हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे। अभी हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 क्या है? रेखा एवं कोण। ठीक है, तो हम रेखा के बारे में और विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में हम प्रश्नावली 5.1 में पढ़ चुके हैं। अब ये जो प्रश्नावली 5.2 है, इसमें एक टॉपिक है तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है? मतलब ये एक रेखा होती है। ठीक है, रेखा हम पढ़ चुके हैं कि रेखा क्या होती है। ठीक है, लाइन क्या होती है। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है कि अगर कोई दो लाइंस हैं, ठीक है, दो अगर रेखाओं को कोई एक रेखा अलग अलग बिंदु पर काटती है, ठीक है, मतलब इसको इस बिंदु पर काट रही है और इसको इस बिंदु पर काट रही है, तो इस रेखा को, ये जो रेखा है तिर्यक रेखा है, तिरछी है, तिर्यक मतलब तिरछी है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, ये इनको छेदित कर रही है, ठीक है, इन दोनों को काट रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं? तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जब ये दो अलग अलग रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है तो इसे क्या बोलते हैं? तिर्यक छेदी रेखा बोलते हैं। अलग अलग बिंदु पर मतलब क्या हुआ? सपोज मैं दूसरा एक डायग्राम बनाता हूं। ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। एक तीसरी रेखा भी इसी बिंदु से गुजर जाती है। ठीक है, तो इस केस में कोई भी रेखा तिर्यक छेदी रेखा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब की सब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, जो तिर्यक छेदी रेखा होती है वो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं या ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब ये जो तिर्यक छेदी रेखा है ये अलग अलग कोण बनाती है। देखिए, ये तिर्यक छेदी रेखा ने यहां पर कट किया इसको, तो यहां पर एक कोण बना, यहां पर एक कोण बना, यहां पर एक कोण बना, यहां पर एक कोण बना। ठीक है, चार कोण बने। वैसे ही जब इसने इस रेखा को प्रतिच्छेदित किया तो इसमें भी दो, तीन और चार कोण बने। ठीक है, तो जब भी कोई रेखा दो अलग अलग रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है तो विभिन्न प्रकार के कोण बनते हैं। ठीक है, अब हम इसमें ये देखेंगे कि ये कोण क्या होते हैं, इन कोणों को क्या कहते हैं और इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। ठीक है, तो ये जो तिर्यक रेखा है जो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है और उन बिंदुओं पर 8 प्रकार के कोण बन रहे हैं। ठीक है, जब इस तिर्यक रेखा ने इस रेखा को काटा तो यहां पर 4 कोण बन रहे हैं और जब इस रेखा को काटा तो यहां पर 4 कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इन कोणों की नंबरिंग कर दी। ठीक है, इसको हमने बोला 1 2 3 4, ये 4 कोण है। ये वाला जो कोण है ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। वैसे ही यहां पर जो 4 कोण बन रहे हैं उनकी भी हमने नंबरिंग कर दी। ये 5 नंबर कोण है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है और ये 8 नंबर है। अब हमें ये देखना है कि इन कोणों को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 6 प्रकार के कोण हमें समझने हैं कि इसमें जो कोण है उनका कैसे नामांकन किया गया है। ठीक है, किस कोण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के कोण है। अब हम इनका मतलब समझेंगे। ठीक है, पहला है अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब क्या होता है? अंतः का मतलब जो अंदर होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर मतलब जो अंदर होता है। तो देखिए, इसमें अंतःकोण कौन कौन से हैं जो अंदर होंगे? तो ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये इसको काट रही है तो ये इसके अंदर का एरिया है। ठीक है, ये इसके अंदर का एरिया है, तो ये क्या है? इसके अंतःकोण है जो रेखाओं के बीच में है, उनके अंदर साइड है। ठीक है, तो कोण 3, ये कोण का चिन्ह है। कोण 4, ठीक है, कोण 3 और कोण 4 अंदर है। देखिए, ये रेखा है, दो रेखाएं हैं, इसको एक रेखा ने कट किया तो जो इसके अंदर वाले एरिया में है, ठीक है, जो इसके अंदर है वो इंटीरियर एंगल होंगे, अंतःकोण होंगे। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये चारों क्या है? अंतःकोण। ठीक है, अंदर है, ये दोनों लाइनों के अंदर है तो ये क्या हो गए? अंतःकोण हो गए। फिर आता है बाह्यकोण। बाह्यकोण मतलब जो बाहर है। ठीक है, तो 1 2 7 और 8, ये क्या हुए? बाह्यकोण हुए। ठीक है, 7 और 8 बाहर है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है? बाह्यकोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल।
ठीक है, ये हुआ इंटीरियर एंगल जो अंदर है, एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण मतलब जो बाहर साइड में, तो ये क्या हो गए, बाह्य कोण हो गए। ठीक है, फिर आते हैं संगत कोण। संगत कोणों के युग्म, युग्म का मतलब हम पढ़ चुके हैं, पेयर, जोड़े होंगे ये, ठीक है, जोड़े में होंगे, इनको इंग्लिश में बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर, करेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर क्या होंगे इसमें, देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये इसको यहां पर ये रेखा ने कट किया, ठीक है, ये दो रेखाएं थी, इसने कट किया, तो देखिए जो एक ही जैसी जगह पर बन रहे हैं, मतलब इसके इस कोने में एक एंगल बन रहा है, तो इसके इस कोने में एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एक का संगत कोण क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, एक ही कोना है इसका, इसका भी ये वाला कोना और इसका भी ये वाला कोना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका संगत कोण हुआ, तो क्या युग्म बना, एक और कोण 5। ठीक है, एक युग्म में ये बन गया, फिर इसका ये वाला कोना, तो इसका कौन सा कोना होगा, ये वाला, तो क्या होगा, और क्या होंगे संगत कोण, कोण 2 और कोण 6। ठीक है, जो एक ही जगह पर एक ही कोने में बन रहे हैं, इस लाइन पर ये लाइन को इस लाइन ने कट किया, तो ये वाले में जो कोण बन रहा है, वैसे ही इसके जो इस कोने में जो कोण बन रहा है, ये दोनों कैसे कोण होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे या संगत कोण होंगे। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 5 ये दोनों क्या हुए, संगत कोण हुए। वैसे ही ये वाला जो कोना है, वैसे ही इसका ये वाला कोना होगा। ठीक है, तो ये 1 था और ये क्या था, 5, वैसे ही ये क्या है, 2 है और ये क्या है, 6, तो कोण 2 और कोण 6 क्या है, संगत कोण है। वैसे ये वाला कोना, ये नीचे वाला कोना, तो इसमें क्या होगा कोना, ये नीचे वाला। ठीक है, तो ये क्या है, कोण 3 और कोण 7, ये क्या हुए, संगत कोण हुए। ठीक है, वैसे ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये क्या होंगे, आपस में संगत कोण होंगे, तो कोण 4, ठीक है, और कोण, ठीक है, इसका संगत कोण क्या होगा, कोण 8। ठीक है, ये वाला कोना तो इसका ये वाला कोना नीचे वाला, तो क्या होगा इसका संगत कोण, कोना। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जो एक जैसे कोने में बने होते हैं, यहां पर ये वाले एंगल पे बना हुआ है, यहां पर, तो इसमें भी यहीं पर बना होगा। ठीक है, ये क्या हो गया इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसका करेस्पॉन्डिंग ये, इसका ये और इसका ये। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या निकाल लिए, संगत कोणों के योग। उसके बाद में आता है एकांतर अंतः कोणों के युग्म। ठीक है, एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, देखिए एकांतर अंतः कोण भी है, एकांतर बाह्य कोण भी है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि एकांतर कोण क्या होता है। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर। ठीक है, और ये होगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर मतलब क्या होता है, जो जेड शेप में बनते हैं। ठीक है, जैसे ये शेप है, इसके ये जो कोने होते हैं, ये एकांतर अंतः कोण होते हैं। ठीक है, और ये जो बाहर वाले होते हैं, ये क्या होते हैं, एकांतर एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो देखिए यहां पर ये वाले लाइन में, इसने जब इस लाइन को कट किया, इसने, ये दो लाइनें हैं। ठीक है, ये दो रेखाओं को ये रेखा कट कर रही है, तो यहां पर इस वाले कोने में, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। ठीक है, अंतर वाले, अंदर है ये, अंदर है ये, इंटीरियर है 3 और 6। ठीक है, ये, ठीक है, ये जेड शेप बन रहा है, तो ये वाले कोण क्या है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, एकांतर अंतर कोण है, एकांतर कोण है ये, और अंदर बन रहे हैं इसलिए अंतर कोण है, अंतः कोण है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हुए, 3 और 6। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, देखिए यहां पर भी बन रहा है उल्टा जेड इधर पे। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं ये। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, तो इसमें ये वाला कोण और ये वाला, ये दोनों भी क्या होंगे, अंतर कोण है, अंतः कोण ये, तो क्या हुए, और कौन कौन से हो गए, कोण 4 और कोण 5। ठीक है, ये और ये। ठीक है, जो विपरीत बनते हैं। ठीक है, जेड शेप में जो एक के अंतर में बनते हैं, इसलिए उनको एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, यहां पे और यहां पे, ये क्या हुए, ऑल्टरनेट एंगल हुए। ठीक है, ये अंदर बन रहे थे, वैसे ही बाहर क्या होंगे, बाहर ये वाले,
ये तो अंदर वाले हो गए। Z में जो अंदर बनते हैं कोने में, ठीक है, जो अंदर बन रहे थे वो तो इंटीरियर हो गए ये दोनों। अब जो बाहर बन रहे हैं ये वाला, ठीक है, और इसके बाहर क्या बनेगा, ठीक है, ये वाली आकृति है ये वाला, और इसके बाहर क्या बनेगा, ये वाला, ठीक है। तो एक का बाहर कोण क्या होगा 8, ठीक है, यहां पे बन रहा है, और इसमें कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, ठीक है, ये पूरी शेप है। तो ये क्या हुए, कोण 1 और कोण 8 क्या हुए, बाहर कोण हुए, ठीक है। इसका ये हुआ, और 2 का क्या होगा 8 होगा, तो ये क्या होंगे एकांतर बाहु कोण, ठीक है, कोण 2 और कोण 7, ठीक है। अंदर बन रहे हैं तो एकांतर अंतः कोण, और बाहर बन रहे हैं तो एकांतर बाह्य कोण। उसके बाद में लास्ट क्या है, तिर्यक छेदी रेखा पर एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। तिर्यक छेदी रेखा कौन सी है, ट्रांसवर्सल कौन सा है, ये है, ठीक है। रेखा पर एक ही तरफ, एक तरफ मतलब या तो इस साइड या इस साइड, तो इस साइड एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। तो एक ही तरफ कौन कौन से कोण बन रहे हैं अंतः कोण, ये और ये, भाई तिर्यक छेदी रेखा ये है, ट्रांसवर्सल ये है, ये दो रेखाओं को ये लाइन काट रही है तो ये ट्रांसवर्सल हुई। अब इसमें अंतः कोण एक ही साइड में कौन कौन से बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुए, ये और ये दोनों क्या हुए, अंतः कोणों के युग्म हो गए, एक ही साइड बन रहे हैं। तो कौन कौन से हुए, कोण 3 और कोण 5, ठीक है। ट्रांसवर्सल पर सेम साइड पर बनने वाले इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अंतः का मतलब इंटीरियर एंगल सेम साइड बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं, तो 3 और 5 है, युग्म है तो जोड़े, और दूसरा जोड़ा कौन सा होगा 4 और 6, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो कोण 4 और कोण 6, ठीक है। तो ये क्या हो गए, तिर्यक छेदी रेखा पर एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोणों के युग्म, ठीक है। इंटीरियर एंगल है, सेम साइड बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के, तो इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये सेम साइड है, एक ही तरफ है 3 और 5, तो एक जोड़ा ये हो गया 4 और 6, ये दोनों एक साइड है, और दोनों क्या है अंतः कोण है। तो ये अंतः कोणों के जोड़े हैं जो एक ही साइड बन रहे हैं तिर्यक छेदी रेखा के या ट्रांसवर्सल के, ठीक है। उसके बाद में अगला टॉपिक है समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है। समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा का क्या मतलब है, पहले तो ये हमें समझना होगा कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। समांतर रेखा का मतलब क्या है, समांतर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें शब्द से ही पता चल रहा है समांतर, ठीक है, सम अंतर, उनके बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। दो लाइन जिनके बीच का अंतर सेम है, ठीक है, हमेशा इनके बीच का जो अंतर है वो क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस कहते हैं। उदाहरण के लिए रेल की पटरियां, ठीक है, जो रेल की पटरियां होती हैं वो कितने ही हजार किलोमीटर के बाद में भी उनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखा का मतलब क्या होता है कि उनके बीच की जो दूरी क्या होती है वो हमेशा सेम होती है। तो समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा क्या होगी, मतलब अगर कोई रेखा, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को काटती है, दो पैरेलल लाइंस को अगर काटती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, यहां पर अगर एक रेखा इसको कट करती है तो ये क्या हो गई, ये समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मतलब क्या होता है, समांतर रेखा क्या होती है, जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है, उनके बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है, इसलिए इसको समांतर कहते हैं, ठीक है। सम अंतर, दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। पैरेलल लाइंस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो जब दो पैरेलल लाइंस को समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, कोई तिरछी रेखा काटती है, तो उसको हम बोलते हैं कि समांतर रेखाओं की क्या है, ये तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है। इसमें जो कोण बनते हैं, ठीक है, इसमें जो कोण बनते हैं उनका गुण होता है कि इसमें जितने भी ये अंतः कोण बनते हैं, ठीक है, अंतः कोण कौन से हुए, अंतः कोणों के युग्म कौन से हुए, ये और ये,
ठीक है, और ये हुए इसके अंतः कोण, ठीक है। और संगत कोण कौन से होंगे, अभी हमने देखे थे संगत कोण मतलब क्या हुआ इसके इस कोने में जो कोण बनेगा, इसके इस कोने में जो कोण बनेगा, ठीक है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, ये इसका गुण होता है। आप इसको नाप के भी देख सकते हैं, आप प्रोटेक्टर से, हमने देखा था कि हम कैसे, पहले जो प्रश्नावली हमने पढ़ी 5.1 उसमें हमने देखा कि कैसे हम चांदे का यूज करके, प्रोटेक्टर का यूज करके कोण को नाप सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में दो समांतर रेखाओं को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उनको ड्रॉ करके देखिए और उसको एक कोई भी तिरछी रेखा से काटेंगे, ठीक है। तो आप अगर चांदे से नापेंगे तो ये वाला जो कोण आएगा, ठीक है, मैं आपको नाप के दिखाता हूं। जैसे उदाहरण के लिए ये जो कोण है, ठीक है, ये जो कोण है, ठीक है, ये जो कोण है कितने अंश का है, ये करीब 65 डिग्री का है, ठीक है। और ये भी कितने अंश का है, 65 70, ठीक है, 70 डिग्री, और ये भी कितना है 70 डिग्री, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है, इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। जब हम इसको स्केल से नाप के एग्जैक्ट बनाएंगे तो ये दोनों कोण क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो जब कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो जो संगत कोण होते हैं, कौन कौन से होंगे संगत कोण, इसका संगत कोण अगर ये मान लीजिए 1 नंबर है तो इसका ये क्या होगा, ये मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6, कोई भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है, 7 और 8, तो 1 6 के बराबर होगा, इसका संगत ये है, 2 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, 4 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, 3 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और उसके बाद में देखिए ये क्या होते हैं, ये वाला जो कोण है 1 2 3 4 ये एक और क्या होंगे बराबर, 5 6 7 8, तो 1 और 5 बराबर होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, संगत कोण है। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के, ठीक है। एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के, ठीक है। और एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के, ठीक है। तो ये संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। देखिए ये वाले कोण हम पढ़ चुके हैं, ये हम पिछली हमने कक्षा में, पिछले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था, ये कौन से कोण होते हैं, सम्मुख कोण है ये, ठीक है। सम्मुख कोण को शीर्षा अभिमुख कोण भी कहते हैं, ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण भी कहते हैं। तो ये कौन से कोण है, ये सम्मुख कोण है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स हैं। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमने पढ़ा था, ठीक है, एक ही बिंदु पर बन रहे हैं, आमने सामने बन रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम पढ़ चुके हैं 5.1 में कि जो सम्मुख कोण होते हैं या शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख मतलब उनका शीर्ष क्या होता है, एक दूसरे के अभिमुख होता है, आमने सामने होता है, इसलिए उनको शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं, या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या सम्मुख कोण, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो 2 अगर 4 के बराबर है तो 2 6 के बराबर भी है, 2 किसके बराबर है, 6 के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम 4 की जगह, जो 4 है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे जो कोण 2 है वो किसके बराबर है, कोण 6 के बराबर है। तो 4 2 के बराबर है, 6 भी 2 के बराबर है, ठीक है, 4 2 के बराबर है और 6 भी किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 और 6 बराबर है, भाई ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये और ये भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों 2 के बराबर है, 4 का मान भी उतना ही है, 6 का मान भी उतना ही है, मतलब दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये Z आकृति में बन रहे हैं ये वाले कोण, इनको हम क्या कहते हैं, इन कोणों को हम क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा, इनको क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है, एकांतर अंतः कोण है, तो ये भी क्या है, आपस में बराबर है। मतलब जब भी कोई एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटेगी तो उसके संगत कोण भी बराबर होंगे और एकांतर अंतः कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे।
ये अंदर वाले जो एकांतर कोण है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हमने देखी कि एक तो संगत कोण बराबर होते हैं, दूसरा हमने क्या देखा कि उसके एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये दो गुण हो गए। तो ये तो हमने चीजें देखी। एक और गुण हम इनमें देखेंगे कि देखिए इसमें कोण 4 और कोण 3 क्या है, इन दोनों का योग हम क्या लिख सकते हैं, कोण 4 और कोण 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 180 अंश लिख सकते हैं। देखिए दोनों एक ही रेखा पर बन रहे हैं, ये एक ही रेखा पर बन रहे हैं, ये कोण हम पढ़ चुके हैं पिछली चैप्टर में, ये रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है भाई, एक ही रेखा पर बन रहे हैं, ये एक ही रेखा है तो उस पर दोनों बन रहे हैं, तो ये रैखिक युग्म है, और रैखिक युग्म का जोड़ कितना होता है, 180 अंश होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और कोण 3 और कोण 5 देखिए ये जेड शेप में बन रहे हैं, अभी हमने पढ़ा ये, ठीक है, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है, अंतः कोण, तो ये बराबर होंगे। अभी हमने देखा 4 और 6 बराबर होंगे, 3 और 5 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3 के बराबर क्या है, 5 है, कोण 3 बराबर कोण 5 है। कैसे कोण है ये, एकांतर कोण है, अंतः एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये और ये एकांतर कोण है। ठीक है, ये दोनों एकांतर होते हैं और ये दोनों एकांतर होते हैं। Z आकृति में जब भी Z आकृति बनती है तो ये वाले कोण और ये वाले कोण, ये दोनों क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो कोण 4 कोण 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 5 लिख सकते हैं, तो कितना आ गया, ये 180 अंश आ गया। ठीक है, तो क्या कोण देखा हमने कि ये कोण और ये कोण जो अंतः कोण होते हैं, ठीक है, एक ही तरफ के जो अंतः कोण होते हैं उन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 180 अंश आता है। ठीक है, तो तीन कोण होते हैं, जब भी कोई एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उसके जो संगत कोण होते हैं, एक ही कोने पर बनने वाले कोण, इस रेखा पर ये वाला कोण, इस पर ये वाला कोण, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। 4 इसके बराबर होगा, 2 6 के, 3 इसके, एक कोण ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि उसके जो एकांतर कोण होते हैं अंदर वाले, ठीक है, Z की आकृति में बनते हैं, ये वाले, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये दूसरा कोण हो गया। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि जो अंदर वाले कोण होते हैं उन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। ठीक है, तो जो अंदर वाले कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, उनके जो युग्म होते हैं, पेयर जो होते हैं, उनको जोड़ने पर कितना आता है, 180 अंश आता है। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पे हम प्रश्नावली, इसके आधार पे हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के पहले हमें एक चीज और देखनी है कि अभी हमने समांतर रेखाओं, जो तिर्यक रेखा होती है अगर दो समांतर रेखाओं को काटती है तो हमने 3 गुण देखे। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला तो संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा क्या होता है कि उसके जो ये दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा कट करती है तो इसमें हमने 3 चीजें देखी कि इसके संगत कोण बराबर होते हैं, इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, या तीसरी चीज क्या होती है कि उसके एक ही तरफ के जो संगत कोण होते हैं उनका योग कितना आता है, 180 अंश आता है। तो अगर हमें कोई आकृति दी हुई है और उसमें हमें पूछा जाए कि क्या ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, तो इन 3 गुण में से अगर एक गुण भी अगर हमें मिलता है, हमें दिखता है, तो हम उसकी जांच करेंगे। हम देखेंगे कि तीनों में से कोई एक भी चीज अगर उस आकृति में हमें दिख रही है तो हम कह सकते हैं कि वो रेखाएं क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि प्रश्नावली में हमें इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हम अभी हमने जो पढ़ा कि समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा कट करती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो उसमें 3 चीजें होती हैं, उसमें 3 गुण होते हैं। पहला, उसके संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा, उसमें एकांतर कोण बराबर होते हैं। तीसरा, कि उसके जो एक ही तरफ के अंतः कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनको जोड़ने पर 180 अंश मिलता है। ठीक है, 180 डिग्री मिलता है। तो अगर तीनों में से अगर एक भी गुण अगर हमें मिलेगा, एक भी अगर हमें क्वालिटी उसमें मिलेगी, तो हम कह देंगे कि वो कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है,
निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन के उपयोग के लिए उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। ठीक है, हमें एक आकृति दी हुई है, ये वाली आकृति दी हुई है, और हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। क्या प्रश्न दिए हुए हैं कि भाई इसमें जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है, जो भी कथन लिखा हुआ है, उसमें कौन से गुणधर्म का उपयोग हुआ है। तो पहला प्रश्न है यदि, ठीक है, यदि ए पैरेलल है बी के। इस चिन्ह का क्या मतलब होता है, ये समांतर रेखाओं को दर्शाने के लिए यूज होता है। ठीक है, ए एक रेखा है, ठीक है, ये एक ए है और ये बी एक रेखा है। ठीक है, दो रेखाएं दी हुई है ए और बी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं को, पैरेलल लाइंस को दर्शाने के लिए ये वाले चिन्ह का उपयोग होता है। तो इसको हम कहते हैं ए समांतर है बी के, ये दिया हुआ है। ठीक है, यदि ए पैरेलल है बी के, तो प्रश्न पूछा हुआ है कि तो दिया हुआ है कि कोण एक जो है कोण 5 के बराबर होगा। कोण 1 और कोण 5, ये कौन से कोण हैं, यहां पर इस कोने में बना है और ये इस कोने में बना है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाले जो कोण होते हैं इनको हम कहते हैं संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कोण इधर यूज हुआ है, संगत कोण का गुण। ठीक है, संगत कोण है इसलिए बराबर है कोण 1 और कोण 5। ठीक है, दोनों आपस में कैसे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों लाइन पर एक ही कोने में बन रहे हैं। ये वाला जो इसका कोना है और ये इसका कोना है, तो दोनों एक ही कोने में बन रहे हैं, लाइन के सेम कोने में बन रहे हैं, इसलिए कैसे हैं, संगत कोण है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब भी समांतर रेखाएं होती है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है यदि 4 बराबर है 6 के, तो ए पैरेलल बी। अब ये दिया हुआ है कि भाई 4 बराबर है 6 के, 4 और 6, 4 और 6, ये कैसे कोण हुए, जेड की आकृति में जो बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गए एकांतर अंतः कोण है ये। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये लाइंस क्या होंगी, भाई हम पढ़ चुके हैं 3 गुण होते हैं। अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो कौन सा गुण हुआ ये, एकांतर अंतः कोण का गुण। ठीक है, एकांतर कोण हुआ ये और ये 4 और 6 कैसे कोण है, एकांतर कोण है, तो ये क्या हुआ, एकांतर कोण का गुण। तीसरा में क्या दिया, 4 + 5 बराबर 180। तो ए पैरेलल है बी के, मतलब क्या हुआ, 4 और 5 को जोड़ने पर अगर 180 आए तो ए पैरेलल बी के होता है। ठीक है, ए समांतर होगा बी का, ये हम पढ़ चुके हैं। तीसरा गुण था कि जो अंतः कोण होते हैं, ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो अंतः कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, अगर उन दोनों को जोड़ने पर 180 आता है, तो कब आएगा 180, जब ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे, तभी 180 आएगा। अभी हमने देखा था, ठीक है, हमने उसको सिद्ध किया कि कैसे 4 और 5 को जोड़ने पर 180 आ रहा है। तो अगर इन दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है तो ये दोनों क्या होंगी, समांतर होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अंतः कोणों का, ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का युग्म का गुण। ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के होना चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग तरफ के नहीं। एक अंतः कोण तो ये भी है, मतलब अंतः कोण तो ये सारे हैं, और जो एक ही तरफ के हैं, इस तरफ के या इस तरफ के, इन दोनों को जोड़ने पर अगर 180 आता है तो ये रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 5.2 का दूसरा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, आकृति 5.34 में एक आकृति दी हुई है। ठीक है, निम्नलिखित की पहचान कीजिए। हमें कोणों को पहचानना है। पहला है संगत कोणों के युग्म, हमें संगत कोणों के युग्म निकालना है। हम देख चुके हैं संगत कोण क्या होते हैं। भाई संगत कोण क्या होते हैं, इस
लाइन में और इस लाइन में जो एक ही कोने में बनते हैं, देखिए इस कोने में जैसे ये लाइन है और इसको ये लाइन काट रही है, ठीक है, तो इसका ये वाला कोना, इसका कौन सा कोना होगा, ये वाला, तो ये वाला एंगल कोण 4 और कोण 8, ये एक युग्म हुआ संगत कोण का। वैसे इसका ये वाला कोना और इसका ये वाला कोना, ये और ये, तो दूसरा युग्म क्या हुआ, दूसरा युग्म क्या होगा, ठीक है, कोण 1 और कोण 5, ठीक है, इसका युग्म ये हुआ, ये वाला कोना। अब इसका ये वाला कोना नीचे वाला, तो इसका ये वाला कोना, ठीक है, ये संगत कोण होते हैं, कोण 3 और कोण 7, ठीक है। वैसे इसका ये वाला कोना, तो इसका ये वाला कोना, कोण 2 और कोण 6, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं या संगत कोण होते हैं जो एक ही कोने में बनते हैं। इसका ये वाला कोना एक जैसे कोनों में बनते हैं, ठीक है, दोनों लाइंस के एक जैसे कोनों में बनते हैं, यहां पर ये, तो इसका ये वाला, ठीक है, इसका ये वाला, तो इसका ये वाला, इसका ये, तो इसका ये, और ये वाला है तो ये वाला, तो ये सारे क्या हुए, संगत कोणों के युग्म हो गए। फिर अंतर एकांतर कोणों के युग्म, अंतर एकांतर कोण मतलब जो Z की आकृति में बनते हैं, ठीक है, यहां पे हम इसको कट कर रहे हैं, तो ये देखिए ये Z की आकृति में बन रहे हैं, तो एक तो ये वाला, ठीक है, और दूसरा ये वाला, ये दोनों आपस में एकांतर कोण है और ये दोनों क्या है, आपस में एकांतर कोण है, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या होंगे, कोण 3 का एकांतर कोण क्या होगा, कोण 3 का एकांतर कोण क्या होगा, कोण 5, और कोण 2 का एकांतर कोण क्या होगा, कोण 8। अंदर वाले, अंतर पूछा है, ठीक है, अंतर एकांतर कोण मतलब अंदर वाले, अगर बाह्य एकांतर कोण होता तो बाहर वाले, ये 4 और 6, ठीक है। अभी हमें अंदर पूछा है, तो Z में जो अंदर बनते हैं, ठीक है, Z की आकृति में, Z की आकृति में जो अंदर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये दोनों, ठीक है, या उल्टा Z बना हो तो ये वाले, ये क्या है, अंदर है, रेखाओं के अंदर है ना, ठीक है, ये दोनों रेखाओं के अंदर बन रहे हैं, तो अंतः एकांतर कोण होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। तिर्यक छेदी रेखा ये है, इसके एक ही तरफ, मतलब एक तरफ इस तरफ या इस तरफ, ठीक है, ये एक तरफ हो गया, ये तिर्यक छेदी रेखा है, इसके एक तरफ अंतः कोण कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है, उस प्रश्न में ही आंसर है, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ, तिर्यक छेदी रेखा, इसके एक तरफ और अंतः कोणों के युग्म, अंतः कोण ये वाले हुए, तो ये दोनों क्या हो गए, कोण 3 और कोण 8, ठीक है, एक युग्म ये बन रहा है और दूसरा ये भी अंदर है, दूसरे तरफ कोण 2 और कोण 5, ठीक है। आखिरी है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण को शीर्षा अभिमुख कोण भी बोलते हैं, ठीक है, शीर्षा अभिमुख मतलब उनके शीर्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं, अभिमुख होते हैं, आमने सामने होते हैं। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब इसमें क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 और एंगल 3, ये दोनों कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। 5 का शीर्षाभिमुख क्या है, वर्टिकली अपोजिट क्या है, 7, और 6 का सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण क्या है, 8, ठीक है। तो बहुत सारे पेयर बनेंगे, कौन कौन से, कोण 1 का क्या है, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण 3, ठीक है, कोण 2 का क्या है, कोण 4, कोण 5 का क्या है, कोण 7, ठीक है, सम्मुख, और कोण 6 का क्या है, कोण 8, ठीक है, इसका शीर्षाभिमुख क्या है, कोण 8। तो ऐसे हम कोणों को पहचान सकते हैं और लिख सकते हैं कि कौन से कोण कौन से हैं और किस कोण को क्या कहते हैं, या कोण हमारे पास अगर नाम दिए हुए हैं तो हम आकृति देखकर कोणों को पहचान सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 5.2 का तीसरा प्रश्न करेंगे, ठीक है। क्या प्रश्न है, संलग्न आकृति में P पैरेलल है Q के, दिया हुआ है, ठीक है, ये आकृति दी हुई है, इसमें दो रेखाएं दी हुई है P और Q, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा दी हुई है जिनको काट रही है। प्रश्न में दिया हुआ है कि P और Q क्या है, पैरेलल है, समांतर रेखाएं हैं, P और Q कैसी रेखाएं हैं, समांतर है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको अज्ञात कोणों के माप निकालने हैं। अज्ञात कोण कौन कौन से हैं भाई, एक ही कोण दिया हुआ है ये वाला,
बाकी के सारे कोण क्या है, अज्ञात कोण है। तो आपको इन सबके माप निकालने हैं, ठीक है। ये कोण हमें 125 अंश दिया हुआ है, दो समांतर रेखाएं दी हुई हैं। अब आपको बताना है कि ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का क्या वैल्यू है। तो हम कैसे निकालेंगे। अब हमने समांतर रेखाओं के गुणधर्म पढ़ चुके हैं कि समांतर रेखाओं को, अगर दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, अभी हमने ऐसे समांतर रेखाएं देखी थी, तो अभी ये ऐसे हो गया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समांतर रेखाएं हैं और ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा ये P है और ये Q है, ठीक है। तो जब भी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो हमने तीन गुण पढ़े। पहला तो क्या था कि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन कौन से होंगे, इसका ये वाला कोना, तो इसका कौन सा होगा, ये वाला कोना, ठीक है। इसका ये वाला कोना तो इसका ये वाला कोना, मतलब ये जो कोण है ये किसके बराबर होगा, D के बराबर, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल D बराबर कितना आ गया, इसके बराबर ये हो गया 125 अंश आ गया, ठीक है, 125 अंश आ गया। अब देखिए ये अगर इसके बराबर आ गया तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे भाई। ये सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, हम ये पढ़ चुके हैं। ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कोण D किसके बराबर होगा, कोण B के। तो कोण B बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोण B क्यों है ये चूंकि का साइन होता है, बिकॉज क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है या सम्मुख कोण है, ठीक है। शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए क्या है, ये बराबर है। तो कोण D बराबर कोण B का मान कितना आ गया, 125 अंश, ठीक है। ये कितना आ गया, कोण D आ गया 125, कोण B भी कितना आ गया, 125 अंश आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें ये वाला कोण निकालना है, कोण A निकालना है। तो यह कोण C, हम दो में से कोई भी एक कोण निकालेंगे तो हमें दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि A और C कैसे हैं, शीर्षाभिमुख हैं। तो कैसे हम निकाल सकते हैं, अब देखिए यहां पर ये एक ही लाइन पर बन रहे हैं, ठीक है, ये एक लाइन है, एक रेखा है, इस पे ये दोनों बन रहे हैं। तो ये रैखिक युग्म है, दोनों रैखिक युग्म है, एक ही लाइन पर बन रहे हैं। तो कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होगा, रैखिक युग्म का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। या आप ये भी कह सकते हैं F और D बराबर भी कितना होगा, 180। भाई पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 आएगा, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो कोण A और कोण B बराबर कितना होगा, 180 अंश, एक ही रेखा पर बन रहे हैं। तो A तो हमें पता है कितना है, A हमें नहीं पता, B हमें पता है कितना है, 125। तो A हमें निकालना है, B हमें कितना दिया हुआ है, 125 अंश, ठीक है। तो अब हमें A निकालना है, तो इसका पक्षांतरण कर देंगे, हम सीख चुके हैं समीकरण में। 125 इधर जोड़ रहा है, इसका पक्षांतरण होगा, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। इधर जोड़ रहा था, दूसरे पक्ष में गया तो क्या हो गया, घट गया। तो कोण A बराबर कितना आ जाएगा, 35 डिग्री, नहीं ये कितना आ गया, 65 डिग्री, ठीक है। तो कोण A का मान कितना आ गया, सॉरी ये आएगा 65 नहीं 55, ठीक है, 55 अंश। तो A का मान कितना आ गया, 55 अंश, ठीक है। तो कोण A हमें मिल गया, कोण B मिल गया, कोण D मिल गया, कोण C किसके बराबर होगा, इसके बराबर ही होगा, A के बराबर। दोनों कैसे कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण A कोण C बराबर कोण A, ठीक है, C बराबर A है। तो A का मान अभी हमने निकाला कितना, 55 अंश, तो C का भी कितना आ गया, 55, ठीक है। ये दिया था हमने, पहले D निकाल लिया, दोनों संगत कोण है, फिर D से B मिल गया, दोनों बराबर हैं, फिर इन दोनों को जोड़ा तो 180 होता है, तो इससे हमें A मिल गया, A और C बराबर है तो हमें C मिल गया। अब क्या बचा, सिर्फ F और E, दोनों बराबर ही हैं भाई, दोनों कैसे कोण हैं, सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए कोण A कोण E के बराबर होगा, संगत कोण है दोनों, ठीक है। और पैरेलल लाइंस में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर E बराबर A, तो E बराबर कितना आ गया, 65 अंश आ गया, ठीक है। छठवां क्या बचा, F,
ई और एफ कैसे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं संगत कोण है, ठीक है, संगत कोण। और कोण एफ बराबर क्या है, कोण ई। कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कोण एफ बराबर कितना आ गया, 65 ठीक है। तो हमने ए बी सी डी ई एफ सबका मान निकाल लिया। सिर्फ हमें एक कोण दिया हुआ था, तो हमने जो पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं हैं, उनके गुण का उपयोग करके बाकी के कोणों का मान निकाल लिया। अब हम प्रश्नावली 5.2 का चौथा प्रश्न करेंगे, ठीक है। क्या प्रश्न है, यदि L पैरेलल है M के, हमें दिया हुआ है कि दो रेखाएं हैं, ये एक आकृति दी हुई है, ठीक है, इसमें दो रेखाएं हैं L और M, और दो रेखाएं हैं A और B। हमें ये दिया हुआ है कि L जो है वो M के पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। रेखा L और रेखा M कैसी हैं, आपस में समांतर रेखाएं हैं। तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति ये दी हुई है, ठीक है, सेम एक और आकृति दी हुई है, उसमें यहाँ पे 70 की जगह 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है कि x कितने अंश का होगा। तो सिंपल है, L और M कैसी है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो समांतर रेखाओं का पहला गुण हमने क्या पढ़ा था कि समांतर रेखाओं में जो संगत कोण होते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भाई ये समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इसको एक एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो इसका ये वाला कोने में जो कोण बन रहा है और ये बना, ये दोनों कैसे हुए, संगत कोण हुए। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें ये दिया हुआ है 70 अंश, और ये कितना दिया है x, तो दोनों बराबर होंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 70 अंश, ठीक है। दूसरे में हमें यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो x बराबर कितना आ जाएगा दूसरे में, 100 अंश। क्यों, क्योंकि ये कैसे कोण है, संगत कोण है। और समांतर रेखाओं में संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। समांतर रेखाओं के संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये समांतर रेखाओं का गुण होता है। तो इसमें x का मान 70 आएगा, और जो दूसरी आकृति दी हुई है जिसमें यहाँ पे 70 की जगह 100 है, वहां x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 5.2 का पांचवा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है कि दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं, कोण ABC बराबर 70 दिया हुआ है, तो कोण DGC ज्ञात कीजिए और DEF ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोणों की भुजाएं समांतर है, क्या दिया हुआ है, कोणों की भुजाएं समांतर है। कोणों की भुजाएं मतलब ये भुजा और ये भुजा, ठीक है। इस कोण की ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं, ये क्या है, आपस में समांतर है, ठीक है। ये क्या है, समांतर है, ये समांतर है और ये क्या है, समांतर है, ठीक है। तो हमें ये वाला 70 दिया हुआ है, तो भाई ये समांतर है, मान लीजिए ये समांतर है, तो क्या गुण होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण है दोनों, ये समांतर है। इसको हम अगर आगे बढ़ाएं तो ये लाइन बन गई, समांतर रेखाएं, तो एक ही कोने में बन रहा है, इसके ये वाले कोने में और ये वाले कोने में। ये हमें कितना दिया हुआ है, 70 अंश, तो हम गुण पढ़ चुके हैं, तो ये भी कितना होगा, 70 अंश होगा, ठीक है। DGC हमें निकालना था, कोण DGC कितना आएगा, ये DGC कितना हो गया, 70 अंश। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे हैं, संगत कोण है, ठीक है। और समांतर रेखाओं के जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर दिया हुआ है, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो ये संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद में हमें ये पूछा हुआ है कि ये वाला कोण पूछा है DEF, ठीक है। तो देखिए ये वाली और ये वाली भुजा भी समांतर है, भाई ये इसके समांतर है, दिया हुआ है, तो इसका संगत कोण ये वाला होगा, इसका ये वाला कोना और इसका ये वाला कोना, तो ये कोण जितना है उतना ही ये होगा, संगत कोण है दोनों, ठीक है। एक ही कोने में बन रहे हैं, ये दोनों क्या है, समांतर है। तो क्या हो जाएगा, कोण DEF बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। क्यों, ये भी कैसे कोण है, संगत कोण, ठीक है। तो ऐसे हम जो समांतर रेखाएं हैं उनका गुण का यूज करके इन कोणों का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 5.2 का छठवां और आखिरी प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है,
नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल और एम के समांतर हैं। देखिए इसमें हमें चार आकृतियां दी हुई हैं, ठीक है, चार आकृति दी हुई है, चार शेप दिए हुए हैं। हमें ये पूछा गया है कि भाई आपको ये पता करना है कि एल और एम जो है रेखाएं, सब में एल और एम क्या ये आपस में समांतर हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो तीन गुण पढ़े हैं, ठीक है, पहला संगत कोण बराबर होते हैं, दूसरा एकांतर कोण बराबर होते हैं, तीसरा अंदर के जो कोण होते हैं उनको जोड़ने पर 180 आता है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज अगर उसमें सेटिस्फाई होती है, संतुष्ट करता है वो, तो हम कह सकते हैं कि वो कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए इसमें हमें अंदर के कोण दिए हुए हैं, एक 44 दिया हुआ है 44, और ये कितना दिया है 126। तो अगर इन दोनों को जोड़ने पर अगर 180 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। तो हम जोड़ते हैं 126 और 44 कितना आ जाएगा, ये 170 अंश आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 नहीं आ रहा, तो ये दोनों समांतर रेखाएं नहीं। समांतर रेखाएं अगर होंगी तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए, ठीक है। ये तीसरा गुण था। इसमें देखिए ये तो देखने पर ही लग रहा है कि समांतर नहीं है, फिर भी हम निकाल के देखेंगे तो कैसे होगा। ये कोण दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके बराबर ही ये वाला कोण भी होगा, दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, ठीक है। तो ये भी कितना होगा 75 डिग्री। अब देखिए दोनों अंदर के कोण मिल गए हमको, ये वाला भी मिल गया, ये वाला भी मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो 75 और 75 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों भी समांतर रेखाएं नहीं है। ये 75 था। इसके आगे का जो शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये 75 है, ये भी 75 होगा। अब दोनों अंदर के एक ही तरफ वाले जो तिर्यक रेखा है उसके एक ही तरफ के जो दोनों कोण हैं उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, लेकिन यहां पर कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। तो ये भी समांतर रेखाएं नहीं है। तीसरा देखिए, ये 57 है, तो इसके बाद में ये भी कितना होगा 57। भाई दोनों कैसे हैं, अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट, सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप देखिए 123 और 57 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 180 अंश आएगा, ठीक है। 57 और 123 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश आएगा। मतलब ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 180 अंश आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये 72 है, इसको हम निकाल सकते हैं, ये भी कितना होगा 72 अंश, ठीक है। दोनों कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 98 प्लस 72, ये कितना आएगा 170 अंश आएगा, ठीक है। दोनों बराबर थे तो कितना आ गया 170 अंश आ गया। तो 170 अंश नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, मतलब ये भी समांतर रेखाएं नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम इस गुण का उपयोग करके अगर हमें रेखाएं दी हुई हैं और अगर आकृतियां दी हुई हैं तो हम पता कर सकते हैं कि वो रेखाएं समांतर हैं या नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने प्रश्नावली 5.1 और 5.2 को सॉल्व किया, और यहाँ से हमने जो ज्योमेट्री होती है, ठीक है, आने वाली कक्षाओं में हम ज्योमेट्री में और भी हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और भी हाई लेवल की ज्यामिति पढ़ेंगे। तो ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है। जो प्रश्नावली 5.1 है और 5.2 है, ये ज्यामिति का आधार है, बेस है, जिसमें हमने कोणों के बारे में और रेखा के बारे में और समांतर रेखाएं और तिर्यक-छेदी रेखाएं, ठीक है, जो ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइंस हैं, एंगल्स हैं और लाइंस हैं, रे हैं, इनके बेसिक प्रॉपर्टीज जो बुनियादी गुणधर्म है उसके बारे में पढ़ा। तो इसको आप एक बार रिवाइज करिए और ध्यान से इसको पढ़िए, ठीक है। तो इससे जो आने वाली कक्षाओं में ज्योमेट्री है वो आपको आसान लगेगी, ठीक है।